आज हमारा टॉपिक है स्लो लर्नर। स्लो लर्नर इज़ नॉट अ डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया. It is a term people use to describe a student who has the ability to learn necessary academic skills but at rate and depth below average same age peers. A slow learner needs more time, more repetition, and often more resources from teachers to be successful. Reasoning skills are typically delayed, which makes a new concept difficult to learn. A slow learner has difficulty with higher order thinking or reasoning skills. It will be more challenging to learn new concepts. New skills need to be based upon already mastered concept. This can be difficult when the majority of class has already mastered a concept in a moving on, while the slow learner needs more time. This can be this can lead to gap in knowledge and basic skills. The more gap in a content area, the more challenging it is for anyone to learn new concept. It's also important to recognize that these students are typically keenly aware they are struggling and self-confidence can be an issue. They are more vulnerable to anxiety like low self-images, and eventually maybe they quickly give up the study or schools setup. They often feel stupid and start hating schools. वह मतलब वो स्कूल छोड़ जाते हैं. इन बच्चों को स्पेशल एजुकेशन जो स्पेशल एजुकेशन के जो इदारे हैं वो इसको ओन नहीं करते, क्योंकि स्पेशल एजुकेशन सर्विस आर प्रोवाइडेड फॉर स्टूडेंट्स हु हैव डिसेबिलिटीज़. स्लो लर्नर टिपिकली डू नॉट हैव अ डिसेबिलिटी even though they need extra support. Cognitive abilities are too high for those learners to be considered for an intellectual disabilities. So दोस्तों, इस हवाले से मैंने जो अभी आपको बताया है कि स्लो लर्नर क्या होता है, उसकी डिफ़िकल्टीज़ क्या होती हैं, और स्पेशल एजुकेशन वाले जो हैं वो उनको कंसीडर नहीं करते हैं एज अ देयर ओन स्टूडेंट. सो यहाँ पे मैंने जो इसको कोप करने के मुख्तलिफ जो है वो आज हम तरीके जो है वो डिस्कस करेंगे. सबसे पहला है LSRW. आप स्क्रीन पे देख रहे हैं. LSRW जो है ये L फॉर लिसनिंग, S फॉर स्पीकिंग, R फॉर रीडिंग एंड W फॉर राइटिंग. ये चार किस्म की स्किल्स हैं जो स्लो लर्नर बच्चे को सबसे पहले आप इसमें देखें कि इनमें से किसी में भी वो कोई उसमें कमी बेशी तो नहीं है, सुनने में या बोलने में या रीड करने में या लिखने में. अगर इनमें से किसी में कोई कमी महसूस होती है तो आप उसके वाले से उसकी एक्स्ट्रा क्लासेस लें, एक्स्ट्रा उसको टाइम दें और उसके बाद उसकी वो जो कमी है वो उसको दूर किया जाए. इसके बाद है टेस्ट. टेस्ट में ये होता है कि स्लो लर्नर चाइल्ड का जितने भी बच्चे होते हैं उनका आप टेस्ट लें. उनकी जो है इससे पहले वाला जो नॉलेज है उसकी बेसिक के बारे में उनसे पूछें कि वो बेसिक के बारे में कितना जानते हैं या वो कितना नॉलेज रखते हैं. इसी तरह उसके बाद आप क्लास जब स्टार्ट हो जाती है, जब आप उसको जो है वो कैरी करते हैं क्लास को, तो जब आप पढ़ाते हैं तो उसमें जितना भी आपने एक चैप्टर पढ़ाया है, 2 पढ़ाए हैं, या जितना भी आपने कवर किया है सिलेबस, उसमें से आप टाइम मतलब वक्फे से उसके असेसमेंट या उसका टेस्ट लेते रहें, उसका इम्तिहान लेते रहें स्लो लर्नर चाइल्ड का, ताकि वो उसकी रेपिटेशन भी होती रहे और उसको याद भी रहे. और आपको भी अंदाज़ा हो जाएगा कि जो बच्चे को मैंने पढ़ाया है उसने कहाँ तक गेन किया है या हासिल किया है या उसको कहाँ तक याद हुआ है. इसके बाद आप थर्ड जो है उसमें देखें कि आस्क फॉर MCQ. मतलब जब आप क्लास पढ़ाते हैं तो वहाँ पे आप छोटे छोटे क्वेश्चन बनाएं. क्वेश्चन बनाने के बाद उससे पूछें. मसलन आपने एक टॉपिक पढ़ाया,
उसमें से आप उसकी डेट्स हैं या जो अहम अहम जो पॉइंट्स हैं उनके एमसीक्यूज बना लें, और जो है लेक्चर के फ़ौरन बाद आप उनसे क्वेश्चन करें, तो उससे भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि उन्होंने कितना लर्न किया है या उन्हें कितना याद हुआ है और वो कितना आपके साथ कोऑपरेट कर रही हैं। इसके बाद जो फिफ्थ है चंक्स दर्जा, इसमें ग्रो बंदी जो है, इसमें ये है कि आपने जो लेसन सेट किया है, जो प्लान किया है, उसमें से उसको पार्ट वाइज बना लें, उसके पार्ट कर लें। स्लो लर्नर चाइल्ड को आप पहले थोड़ा थोड़ा पार्ट वाइज पढ़ाएं, पहले एक किस्सा पढ़ाया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर पहला, फिर इस तरह आप दर्जा बंदी करके उनको गिरोह बंदी या चंक्स के ज़रिए जो पार्ट वाइज जो है उनको उनकी रेपिटेशन करवा के आप उनको लर्न करवा सकते हैं। इसके बाद एक्सप्लेनेशन इन ओन वर्ड, तो जब आप अपना लेसन कंप्लीट कर लेते हैं तो उस बच्चे को, स्लो लर्नर चाइल्ड को बोलें कि आप इसको आप अपने लफ्ज़ में आप जो है उसको बयान करें, सादा लफ्ज़ों में बयान करें और उसको हौसला अफजाई करें। अगर वो कहीं पे गलती करता है तो उसको दोबारा से बताएं और उसको दोबारा से खुद से बोलने पर या एक्सप्लेन करने पर उकसाएं या उससे मोटिवेट करें। लास्ट वन है यूज़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्नोलॉजी। आजकल के दौर में आप बच्चे को, जब आप जैसे कि बच्चा मूवी देखता है तो मूवी में वो बहुत सारे जितने भी इवेंट्स होते हैं या जो भी किरदार हैं या मूवी के अंदर जितना भी है तो उसको याद रखता है, देर तक याद रखता है। तो इसी तरह आप अपने स्लो लर्नर चाइल्ड के लिए वीडियो टाइप मतलब लेसन जो है वो तैयार कर सकते हैं। वो बच्चों को दिखाने, जो भी उसका मौजू है उससे रिलेटेड वीडियो जो है वो उसको दिखाएं ताकि उसको याद रहे और वो उसको देखने के लिए मोटिवेट हो। सो आज के टॉपिक में हमने डिस्कस किया है स्लो लर्नर क्या होता है, इसके बाद प्रॉब्लम्स एंड डिफ़िकल्टीज, नॉट एलिजिबल स्पेशल एजुकेशन, और इसके बाद हमने जो है वो 7 स्टेप्स जो है वो डिस्कस किए हैं ताकि स्लो लर्नर जो टीचर जो है वो स्लो लर्नर बच्चे को अगर पढ़ाए तो वो इन 7 स्टेप्स के थ्रू अपने लेसन को और बच्चे को जो है वो इजीली समझा सकता है। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।